जय हिंद। तत्वों का आवर्त सारणी में हम स्थान कैसे निर्धारित करेंगे, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान का निर्धारण करने के लिए कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार रखा जाता है, तो ध्यान से देखना। कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो नोट करना हो नोट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम तत्वों का परमाणु क्रमांक कम से कम कक्षा 10 के छात्रों के लिए 1 से 30 तक के तत्व, 1 नंबर से 30 नंबर क्रमांक तक के तत्व हमें याद होने चाहिए, और उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 2 चीजें आनी चाहिए, जिसके बाद हम किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान को हम निर्धारित कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे Na11 ये सोडियम है, सोडियम 11 का अगर हम कह दें कि आवर्त सारणी में स्थान क्या है, तो इसको एक उदाहरण के रूप में देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके सभी का बता देंगे। जैसे Na11 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p 6 और 3s1। अगर हम इसका आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, एक बात और समझ लीजिए, हमें किसी भी तत्व का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें 3 चीजें बतानी पड़ती हैं कि वह तत्व किस ब्लॉक का है, तत्व का ब्लॉक हमें बताना पड़ेगा, तत्व का आवर्त बताना पड़ेगा, और हमें तत्व का वर्ग बताना पड़ेगा। ये 3 चीजें हमें बतानी पड़ती हैं किसी भी तत्व के आवर्त सारणी में स्थान को निर्धारित करने के लिए। तो आवर्त सारणी सब लोगों ने पढ़ा होगा। आवर्त सारणी में ब्लॉक क्या होता है, आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, सबको पता होगा। नहीं तो 1 मिनट में देख लेते हैं। कोई भी आवर्त सारणी है तो जो आवर्त सारणी में खड़ी लाइनें होती हैं वो वर्ग होते हैं, और जो इस तरह से लाइनें हैं, पड़ी लाइनें होती हैं, वो आवर्त होते हैं। और पूरे आवर्त सारणी के वर्गों को ब्लॉक में बांटा गया, S, P, D, F, ये 4 ब्लॉक होते हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि इसका हम निर्धारित करें स्थान, तो कैसे करेंगे? इसके लिए ब्लॉक कैसे निर्धारित किया जाता है कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में पहुंचता है वह उपकोष उसका ब्लॉक होता है। जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन S में गया है। किसमें गया है? S में। तो ये S इसका क्या हो जाएगा? ब्लॉक। बड़ा ही आसान है। सोडियम का ब्लॉक क्या हो जाएगा? S। आवर्त कैसे निकालेंगे हम? आवर्त क्या होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में गया है उस उपकोष की जो कोष है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या कोष, तो कोष ये है इसकी 3 नंबर, तो ये इसका हो जाएगा आवर्त। तो किसी भी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक के तत्व का ब्लॉक और आवर्त निर्धारित करना बिल्कुल आसान है। समझ में आ गया होगा। लेकिन वर्ग निकालने के लिए सबके नियम अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं इसका वर्ग क्या होगा। तो S ब्लॉक का है तो S ब्लॉक के तत्व का वर्ग निकालने के लिए S ब्लॉक में अंतिम में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं वही उसका वर्ग होता है। तो ये एक उदाहरण हमने दिया है, बहुत ही आसान था। अब हम एक तरफ से S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक यहां तक चलेंगे, और इनके वर्ग कैसे निकाले जाते हैं आगे देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यदि कोई भी तत्व इस ब्लॉक का है तो इस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग ज्ञात करना। सबसे पहले हम इस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए नियम है कि इस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या वर्ग होती है उसका। अभी हमने उदाहरण दिया था, तो उस दूसरा उदाहरण इस ब्लॉक का देख लीजिए कि मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम का क्रमांक होता है 20। बिल्कुल आसान से समझिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां तक जाएगा। तो अब इसका देखते हैं, इसका सबसे पहले ब्लॉक कैसे निकालेंगे। तो ब्लॉक इसका भी हमने बताया क्या होगा, जिस उपकोष में जाता है वो उसका ब्लॉक होता है। तो इस उपकोष में गया है तो इसका ब्लॉक क्या होगा, एस। हम इसका आवर्त देखते हैं। आवर्त ज्ञात करने के लिए अभी बताया हमने कि ये उपकोष का कोष संख्या, ये जो संख्या इसके बगल में लिखी होती है, यही संख्या उसकी क्या होगी, आवर्त 4। और वर्ग हमने भी बताया कि इस ब्लॉक तत्वों का वर्ग कैसे ज्ञात करना है। तो इस उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, वर्ग संख्या। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो इसका वर्ग कितना हो गया, 2। आवर्त सारणी में जाइए, कैल्शियम को चेक कीजिए, ब्लॉक इसमें आवर्त 4 के वर्ग 2 में होगा। बहुत ही आसान है इस ब्लॉक निकालना। तो इस तरह से हम इस ब्लॉक के तत्वों का स्थान निर्धारित कर लेते हैं आवर्त सारणी में। अब इसके बाद हम देखेंगे पी ब्लॉक तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग ज्ञात करना। इसका देखेंगे पी ब्लॉक का, चलिए देखते हैं। पी ब्लॉक अगर कोई तत्व पी ब्लॉक का है तो उसका आवर्त उसी तरह निकलेगा जैसे इसका निकला था, लेकिन वर्ग निकालने के नियम थोड़े से अलग हैं। तो पी ब्लॉक के देखते हैं, कोई उदाहरण देके समझ लो। जैसे क्लोरीन 17, क्लोरीन परमाणु का क्रमांक होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सब लोग कर लीजिए। बहुत ही आसान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना आता हो तो वो कमेंट करें, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लोरीन का सबसे पहले गिन लेते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। तो यह हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम ब्लॉक कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब ब्लॉक हमने पीछे बताया है जैसे ज्ञात करते हैं उसी तरह ज्ञात करते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया है, पी में, ठीक है। तो पी में गया है तो पी इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक। आसान है। और जब पी ब्लॉक का कोई तत्व होता है तो उसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे वो हम पढ़ रहे हैं। पहले इसका आवर्त देख लेते हैं। आवर्त क्या होगा, अभी हमने बताया कि जो कोष उपकोष होता है उसका जो कोष होता है उसके बगल में जो संख्या लिखी होती है ये, तो वही संख्या उसका क्या होती है, आवर्त। यहां तक पिछले वाले जैसे ही निकलेगा, लेकिन वर्ग निकालने का इसका तरीका अलग है। तो वर्ग कैसे निकलता है वो देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना बिल्कुल। पी ब्लॉक के तत्व का वर्ग ज्ञात करने के लिए यहां से हम देखते हैं, यदि हम केवल पी से निकालना चाहे तो उसका भी नियम है, अगर पूरे से चाहिए तो वो भी बता देंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अगर केवल पी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से करना है तो इसमें हमें कितना जोड़ देना है, 12। अगर हम इसमें 12 जोड़ देंगे तो इसकी वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी। तो 12 5 कितने होते हैं, 17। 12 5 कितना हुआ, 17। तो इसका वर्ग निकल आया। ये बस बहुत आसान नियम है। पी ब्लॉक में या पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 12 ऐड करने से उसकी वर्ग संख्या निकल आती है। तो इस तरह हम किसी भी पी ब्लॉक तत्व के वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। आसान है। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। इसका डी ब्लॉक तत्व का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है ये, तो 10 के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
कक्षा 10 के बच्चों के लिए डी ब्लॉक तत्व तो केवल 21 से 30 तक के हैं। इनके सिलेबस में 21 से 30 तक के तत्वों को पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे MN 25, 21 से 30 तक के सारे तत्व डी ब्लॉक हैं। ये ट्रिक है, अगर किसी के पेपर में आ जाए 21 से ऊपर क्रमांक का तो डी ब्लॉक तत्व होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं इसका देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। यहां देखना है, सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा कैसे किया जाता है, तो उनको नियम ये पता होगा। डी ब्लॉक तत्वों में सबसे पहले 4 इसमें भर जाता है इलेक्ट्रॉन और बाद में डी आता है। तो इसको हम अगर पहले लिखना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं 3d। अब 4s2 में भर गया है 4s2, अब जितने इलेक्ट्रॉन बचे हों वो डी में भर दीजिए। तो गिन लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 25 होने चाहिए, तो 5 भर दो, कितने 5 डी में। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका हम ब्लॉक कैसे ज्ञात करते हैं, ब्लॉक ध्यान से देखना। हमने कहा था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वो उसका क्या होता है, ब्लॉक। और अभी हमने बताया, अब बच्चों को लग रहा होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है, नहीं, एस में पहले भरा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, डी उपकोष में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी। ध्यान देना, हमने बताया ना कि 21 से 30 तक के कोई भी तत्व सब डी ब्लॉक के हैं। 21 से क्रमांक 30 तक सभी तत्व कैसे हैं, डी ब्लॉक तत्व हैं। इसका आवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, आवर्त में ध्यान देना। अभी तक हमने बताया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाता है उसकी जो कोष संख्या होती है वो होता है आवर्त, लेकिन इसमें नहीं, इसमें अंतिम जो लास्ट में होगा वो संख्या हम रखेंगे इसमें 4, ये इसकी आवर्त होगी। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो एक आसान सा नियम याद कर लो, डी ब्लॉक तत्व कक्षा 10 के सिलेबस में सभी डी ब्लॉक तत्व आवर्त 4 के ही हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों के लिए याद कर लीजिए आवर्त 4, बहुत आसान है। अब इसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्ग देखते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए इसमें नियम है, डी ब्लॉक और लास्ट ये दो उपकोष देखते हैं, एस उपकोष और डी उपकोष के दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं। हम इनको अगर जोड़ दें तो इनके क्या निकल आएगी, वर्ग संख्या। तो कितने हो गए, 5 तो 7, तो वर्ग संख्या 7। तो हमें ध्यान रखना है, डी ब्लॉक तत्व के वर्ग का नियम क्या है, डी उपकोष तथा एस उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं का योग जो होता है वो डी ब्लॉक तत्वों का वर्ग होता है। इस तरह से सभी का आप निकालते जाइए और आवर्त सारणी सामने रख के उसमें मैच करते जाइए, जो आपका निकल रहा है वो सही है या गलत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, और कमेंट कीजिए जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।